नमस्ते बच्चों, मैं गुरुजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग चलते हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2022-23 के संदर्भ में। पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी हमारा क्या पाठ्यक्रम है। आइए आज हम अंकगणित विषय पर जो संख्या और संख्या की जो पद्धति है, नंबर सिस्टम जो है हमारा, उस पर थोड़ी बात करेंगे। आज हम लोग यह सीखने का प्रयास करेंगे कि रोमन संख्यांक को कैसे लिखा जाता है। आइए इस पर चर्चा करें। सबसे पहले रोमन अंक में सबसे पहला अंक होता है एक, जिसको आई बोलते हैं। आई, उसके बाद एक स्टेज आता है जहां आप भी लिखते हैं, इसको हम लोग 5 कहते हैं। तीसरा चीज है x, इसको हम लोग 10 कहते हैं। चौथी चीज है l, यह अंक के हिसाब से 50 है। और 100 तक की गिनती में अगर हम देखें तो इसके बाद आता है c, इसे हम 100 कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसके बीच की जो कई संख्याएं हैं उसको हम कैसे लिखेंगे। आप 21 लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे। आप 87 लिखना चाहें, इसको कैसे लिखेंगे। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आई के बारे में, एक के बारे में, इसको 3 बार लिखा जा सकता है। और जिस भी संख्यांक को, जिस भी रोमन अंक को हम 3 बार लिखते हैं, उसे आप देखेंगे कि जब उसको किसी बड़े अंक के पहले लिखते हैं तो केवल 1 बार लिखने की अनुमति है। बड़े अंक के पहले अगर कोई छोटा अंक लिखा जाता है तो उसको हम उस बड़े अंक में से माइनस करके, यानी घटा करके उसको पढ़ते हैं, उसकी गिनती होती है। यदि इसी अंक को अगर हम 2 बार, 3 बार और 3 बार से ज़्यादा तो अनुमति है नहीं, 3 बार लिखते हैं तो उसको हम जोड़ना कहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आई मैंने लिखा, फिर आई लिखा और फिर आई लिखा, तो इसका मतलब हुआ कि आई जोड़ आई, यानी आई 1 को निरूपित करता है। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी अगर हमें 3 लिखना होगा तो 1 को 3 बार लिख देंगे, यानी 1 के लिए जो रोमन अंक में है उसे 3 बार लिख देंगे तो यह 3 हो जाता है। लेकिन अब इसके तुरंत बाद एक दूसरी संख्या हमारे सामने आती है, 4 कैसे लिखेंगे अगर हम। तो 4 लिखने के लिए आप देखेंगे कि आपके सामने एक अंक है 5, जिसको भी से डिनोट करते हैं हम लोग। भी लिखते हैं तो 5 कहते हैं इसको। आप सामने में देख पा रहे हैं भी, ये 5 है। और भी यानी 5 को सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है, ना किसी के आगे ना किसी के पीछे। इसको ठीक से समझें हम लोग। और अगर इस भी के पीछे, भी के पहले अगर हम आई लगा देते हैं तो आपको मैंने पहले बताया कि भी बड़ी संख्या है, आई छोटी संख्या है। छोटी संख्या पहले लगाई जा सकती है और इसका अर्थ हुआ भी में से आई का माइनस, भी में से आई का घटना। तो भी यानी 5 में से 1 को अगर आप घटा लेते हैं तो यही संख्या आपकी बन जाती है 4। फिर और आगे निकलें 10 के पास। जैसे यह 10 है और इस 10 में से अगर आई को घटा लेते हैं तो यह हो जाएगा फिर 9, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो उसको पहले लिखना होता है। तो यह हो गया आपका 9। उसी तरह अगर इसमें हम इसको मिटा के देखें, इस 10 के बाद आई लिखते हैं तो यह 10 के साथ 1 का जुड़ना समझा जाएगा, एक उसमें जोड़ है। तो अगर 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11। तो आप इसको 11 लिख सकते हैं, ये 11 है। फिर उसी प्रकार बात आगे बढ़ती है, 50 पर आते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख पा रहे हैं 50 को L लिखते हैं।
और L के पहले अगर कोई संख्या आपको लिखनी हो तो इससे छोटी संख्या ही होगी ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 10L यानी 50 से छोटी संख्या है X, इसके पहले अगर आप X लगा देते हैं तो X को इससे घटा हुआ माना जाएगा और ये हो जाएगा 50 घटाओ 10। इसको ऐसे लिखेंगे 50 घटाओ 10 और ये बराबर हो जाएगा 40। तो ये 40 को हम लिखेंगे X और L, आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, ठीक यही प्रक्रिया आगे अगर हम अपनाते हैं, इस X को ये L यानी 50 के आगे हम जोड़ते हैं तो ये 60 हो जाएगा, और आगे एक बार और जोड़ते हैं 70 हो जाएगा, पुनः एक बार जोड़ दें आप तो ये 80 हो जाता है। इसके बाद जो संख्या है 1 2 3 या फिर 9 तक आप जोड़ पाएंगे इसमें, तो ये जुड़ता चला जाएगा आगे 88 89 इस तरह का। अंतिम संख्या है 100। आज मैं बता दूं कि आज हम लोग सीख रहे हैं 1 से लेके 100 तक की गिनती। तो ये 100 के लिए आप लिखते हैं क्या? C, आप यहाँ भी देख पा रहे हैं। आइए इसको फिर से हम विस्तार से लिखते हैं। पहले इसको आप लोग अगर उतारना चाहें तो आप लोग उतार सकते हैं। मैं इसको मिटा दूं? जी, आप लोग कृपया वीडियो स्किप ना करें, इसको पूरा देखें। मैं रोमन संख्याओं को पूरा सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको इसके बाद कुछ और अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये 1 है, इसको हम लोग लिखेंगे I। 2 को हम लोग 2 बार I कर देते हैं। 3 को 3 बार I कर देंगे। 4 के लिए मैंने बताया था आपको, ये है 5, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये 4 कहा जाएगा। 5 के लिए आप जानते हैं 5 का ये संख्यांक है। 6 के लिए इसी 5 में 1 बार आगे बढ़ाएंगे। 7 के लिए 2 बार 1 जोड़ेंगे। 8 के लिए 3 बार 1 जोड़ेंगे। और 9 के लिए आपको पहले से पता है 10 के लिए जो आप लिखते हैं उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये 9 हो गया। अंतिम संख्या हमारी 10 है इस कॉलम में, और ये X लिख देंगे तो ये 10 है। अब इसमें हम जोड़ते चले जाएं। 11 X में 1, 12 लिखेंगे X में 2, 13 लिखेंगे X में 3, 14 लिखेंगे X में 4 आप जान चुके हैं कैसे है, इसलिए 14 ये आसानी से लिख लेंगे। 15 के लिए X में 5, 16 X यानी 10 में 6, 17 7, 10 में 7 17 हो गया। 18 के लिए आप लिखेंगे 10 में 8, 5 और 3 8, ठीक ठाक है। 19 के लिए आप लिखेंगे 10 और 9, 19 हो जाता है ये 9 और ये 10। 20 के लिए 2 बार X लिख देते हैं, 2 बार 10 लिख देते हैं तो यह 20 है। और आगे चलते हैं हम लोग। उसी तरह से 31 का सारा कॉलम आ जाएगा, इसको 3 बार करेंगे 31 का कॉलम आ जाएगा। और 40 के लिए मैं आपको बता दूं, 40 जब लिखेंगे तो 40 के लिए आपको पता है जो 50 लिखा जाएगा, 50 के लिए क्या लिखा था हमने, याद कीजिए। नहीं आई ये बात, ध्यान में नहीं आई? चलिए मैं याद दिलाता हूँ। 50 के लिए हम लोग L लिखते हैं और उसके पहले अगर 10 लिख देते हैं, यानी 10 उसमें से घट गया होता है, तो ये क्या हो गया 40। इस 40 में पुनः आप 41 यानी X और L लिखते हैं तो ये 40 है, इसमें 1 जोड़ लीजिए। XL आपने कई बार सुना होगा, XL साइज होता है हमारे कपड़ों का,
चलिए मैं उससे जोड़ते हुए आपको और ज़्यादा याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। या फिर ऐसे सीखें आप, फिर 42 लिखेंगे तो x l, ये तो 40 है, 2 जोड़ दीजिए। इसी तरह से आप 49 और 50 तक कर लेंगे। इसको आप उतार सकते हैं, यानी तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपके बड़े काम आएगी। मैं मिटाता हूँ। अब हम बात करेंगे 51 की। तो 51 के लिए 50 में 1 जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, L में 1 जोड़ देंगे, ठीक ठाक है। उसी तरह से आप 60 जब लिखेंगे तो L में क्या करते हैं, ये 51, 52, 53, 1, 2, 3, 4 जोड़ते हुए आप लिख लेंगे, बहुत परेशानी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता बहुत परेशानी होगी, सरल है। 60 के लिए ये आपका 50 है, इसमें आप 10 जोड़ रहे हैं, ख्याल रखना है, ये 60 हो जाता है। 61 के लिए फिर वही प्रक्रिया आपको अपनानी है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जोड़ते जाएंगे, 61, 62 और इस तरह से आप 69 तक पहुंच जाएंगे, 69 तक पहुंच जाएंगे। 70 जब आएगा तो 70 के लिए आप क्या करेंगे, वही चीज़ है, L 50, 10 60, 10 70 और 70 के बाद फिर वही 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक इसमें जोड़ देंगे तो 79, यानी 79 तक आप पहुंच गए। 80 के लिए क्या करेंगे, 80 के लिए सरल है, 50, 10 60, 10 70, 10 80। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ये 80 हो गया। अब 81, 82, 83, 84, 85, 1, 2, 3, 4 उसमें जोड़ते हुए जो हमने पहले सीखा है, हम पहुंच जाते हैं 89 तक, 89 तक। अब 90 कैसे लिखना है मैं आपको याद दिलाता हूं। 90 कैसे लिखेंगे, 90 कैसे लिखेंगे आपको याद होगा, मैंने 100 के लिए लिखा था C, और C में से अगर हम 10 को माइनस कर लेते हैं, यानी पहले लिख लेते हैं, तो ये 90 है। आसान है ना। सिर्फ ख्याल रखना है किस अंक को पहले लिखा जाएगा, और पहले लिखा जाएगा तो सिर्फ उसमें से घटा लेते हैं, यानी इसमें से ये घट गया, इसमें से कभी नहीं घटेगा। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या यह है, इसमें से यह घटेगा तो ये 90 हो गया। फिर 91 के लिए 1, 2, 3, 4 फिर उस तरह से आगे आप बढ़ते जाएं, 99 तक आप चले जाते हैं। 92 के लिए फिर आप 2 जोड़ेंगे, 93 के लिए 3 जोड़ेंगे, 94 के लिए 4 जोड़ेंगे, 95 के लिए 6 जोड़ेंगे। ये किस में जोड़ रहे हैं, 90 में। 96 के लिए 7 जोड़ेंगे 90 में। 97 के लिए 90 में 8 जोड़ेंगे 3 बार। 98 के लिए, 98 के लिए अगर आप देखें तो ये 90 और ये क्या 97, 96, मैं यहाँ देखता हूँ फिर से 95, ठीक है, ये होना था, यहाँ ये मिटा लेंगे, ये 96 हो गया, अब ये 97 हो गया। 98 के लिए अब ये यहाँ 2 बार लिखना है। 99 के लिए आप जानते हैं, 99, मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 99 को देखेंगे क्या लिखना पड़ेगा, ये 90 है आपका और ये 9 है, 99। और आगे देखें 100 लिखने के लिए आपको पहले से पता है
100 पूरा पूरा, ये वाला C जो आप पहले से जानते आए हैं, ये पूरा का पूरा 100 इस तरह से हो जाएगा। 100 के बाद भी इसी तरह की संख्या हम जोड़ते जाते हैं और हम रोमन किसी भी नंबर को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा रोमन संख्या को सीखने वाला क्लास। आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो अपना कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए बच्चों, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें और हौसला मिलता है और पता यह भी चलता है कि आप जानना क्या चाहते हैं और हमारे वीडियो में कौन सी कमी रह गई है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं आपके साथ बना रहूँगा तब तक जब तक आपको नवोदय की सफलता नहीं मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।